माहीन मुझसे कभी बचपन में भी नाराज नहीं हुई। अब रहने भी दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप मिलान क्यों नहीं लेके चले जाती उन्हें? वहाँ फैशन वीक चल रहा है। मिलान अच्छा आइडिया है जुबैर। हाँ। काफी वक्त हो गया है हम वहाँ नहीं गए। माहिन को भी बहुत पसंद है। शहला, क्या माहीन के लिए जाओगी वहाँ? जाहिर सी बात है रजा, यकीनन ये सब कुछ हम अपनी बेटी के लिए तो कर रहे हैं। तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी। उसको बिगाड़ने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बचपन से तुमने उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की है। जब भी रोती थी तुम उसे खिलौने दिला देती थी। बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने ही देते हैं, कोई जिंदा शेर नहीं लाके दे देते। उसका कह रही है पोनी घोड़ा। हाँ जानता हूँ मैं, गलती थी मेरी। मेरी बात सुनो, माहिन मुझसे बात नहीं कर रही, फोन तक नहीं उठा रही मेरा वो। माहिन की नाराजगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। कोई हल निकालो तुम प्लीज। अच्छा, कल मैं किसी काम से अदाना जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि वापसी में अम्मी को साथ ले आऊँ। अरे यहाँ उनको लाने की क्या जरूरत है? घर में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ऊपर से तुम उनको लेकर आ रहे हो। तुम्हें कोई मसला है उनके आने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था रजा। वो बूढ़ी है बेचारी, परेशान हो जाएंगी। क्यों, उन्हें कौन सा या पैदल आना है? जहाज पर ही तो आना है। माहीन अपनी दादी के सामने हम दोनों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। चलो जुबैर चले। जुबैर, उन्हें किसी भी तरह से रोको। मैं मजीद कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर सकती। बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगा। या खुदा, एक नई मुसीबत। ये तुमने क्या किया नजीब? अम्मी का बाथरोब पहन लिया। और क्या करता। अम्मी ने मेरी सारी चीजें गुस्से में कचरे में फेंक दी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरा छोटा शीशा, कंगा, तौलिया सब फेंक दिया। मुझे बस यही मिला जिसमें मैं पूरा आ सकता था। मुझसे कह देते, मैं तुम्हें दे देती। ये बाथरोब तो बिल्कुल सनाना है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हवा, तुम आज बहुत हसीन लग रही हो। हर वक्त रोमांटिक मूड में रहते हो नजीब, थोड़ा ख्याल करना चाहिए तुम्हें। यार, मैं कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अम्मी! बेटा, ये बेगैरत इंसान यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, प्यारी अम्मी। छोड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो दरअसल अम्मी, रुको। वो उस बेगैरत इंसान ने मेरा बाथरोब पहना हुआ था ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ से भागने में ही भलाई है। पीछे क्यों आ रहे हो मेरे? रुको नजीब, बेवकूफ कहीं का। रुको, रुक जाओ फौरन। पड़ोसी देख के तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बेटा, ये मलिया चीख रही है ना? आपा ही है शायद वो। पकड़ो इस बेगैरत इंसान। नजीब, औरतों के कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे हैं। क्या औरतों के कपड़े? सभी पहनते हैं यार, मैंने पहन लिया तो उसमें बुरा क्या है? इसको क्या हो गया है? इसने क्या पहन रखा है ये? पकड़ो इसे, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम बहुत पछताओगे। अरे जल्दी छोड़ो आओ मुझे, मलिया, छोड़ो। मैंने पकड़ रखा है तुम्हारी बहू को। आ जाओ मलिया। खुदा के लिए, बहू कहाँ से आ गई? नजीब है नजीब, मलिहा आपा का बेगैरत नजीब। कब्र में पैर लटक रहे हैं आपके। इस उम्र में जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं। चले, छोड़े मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि सांस ही रुक जाए आपकी। कल रात को तुम ही थे ना हवा के साथ कमरे में? नजीब, बात सुनो मेरी। क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? हाँ, मैं तो यहाँ बस नहाने और अपना सामान लेने आया था। रुको, छोड़ दो मेरे शौहर को। परेशान मत हो हवा, पहली पेशी में ही तलाक मिल जाएगी। जज मेरा जानने वाला है। हवा, मैं तुम्हें एक बात कहूँ क्या? अगर गवाही में कहो तुम्हारे कपड़े पहनता है, तलाक मिल जाएगी फौरन। मैं दूंगी तेरी गवाही। देख लो। देखें, ये हवा का नहीं, मेरी प्यारी अम्मी जान का है। तलाक की बात कहाँ से आ गई? तलाक क्यों नहीं होगी? तुम अपने आप को क्या समझते हो? जब तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं, तो मेरी बेटी तलाक क्यों नहीं ले सकती? ठीक कहा। अम्मी, आप जो कह रही हैं सब ठीक है। वैसे भी कई दिनों से इस मोहल्ले में हम लोग तो इश्तहार बन के रह गए, बेइज्जत करके रख दिया है। चलो चलो, अभी घर के अंदर चलो। खड़ी मुंह क्या देख रही हो इसका? अल्लाह अल्लाह, खबीस इंसान कहीं का। मुझे उस आदमी से बहुत नफरत है।
तुम दोनों को पता है, जब भी वो सब्जियां ऐसे स्टाइल के साथ काट रहा होता है ना, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, यूं टेढ़ी सी, जैसे काउबॉय हो। अपनी ही सोचों में गुम रहने वाला इंसान है वो। मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होता, सोचों में गुम रहता है। माहिन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कल तक तो वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था ना। ये बात तुम लिखवा लो मुझसे। वो बहुत बुरा इंसान है, बल्कि इंसान नहीं है, वो शैतान है। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिनों पहले तक तो तुम गांव की कहानियां सुना रही थी कि तुमने उसके साथ बहुत एंजॉय किया, तो अब अचानक क्या हो गया कि वो तुमको बुरा लगने लगा? और तुम्हारा तो बस भी नहीं चल रहा था कि मानो के स्कूल से कैसे उड़कर पहुंच जाओ। अजीब बेवकूफ दिमाग है मेरा, पता नहीं क्यों अच्छा समझ लेती हूँ हर किसी को मैं। बेवकूफ हूँ ना मैं? अम्मी ठीक कहती हैं, बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ दूसरों पर। यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा था और तुम दोनों एक साथ एक ही बेड पे सोए थे और अचानक से लड़की आ गई, थप्पड़ मारने की कोशिश की। ये क्या सीन है? बिगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया उसे। पता ही नहीं होता उसे क्या कर रही है। वो पल में तोला होती है और पल में माशा। भाई यहाँ गुस्सा करना मेरा बनता है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है बताओगे? मैंने उसकी अम्मी की सारी बातें सुनी हैं और वहीं पर था वो। यार हम तो पहले ही जानते थे कि वो बदला लेने के लिए कर रहा है ये सब। और ये बात तो उसने अपने मुंह से भी कही थी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये बात कैसे समझाऊं। अगर तुम लोग उस वक्त उसकी आंखों में और मुंह पर जो गुस्सा था वो देख लेती तो समझ जाती। पता है, आज की मेरी सुबह इतनी खूबसूरत थी कि क्या बताऊं। अपना दिल हथेली पे लेके गई थी मैं वहाँ पे। बहुत अच्छी फीलिंग्स थी मेरी यार। पता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं माजी के तमाम गुनाहों की उससे माफी मांग लेती और फिर मेरी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होती। मुझे उस दिन भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जिस दिन मुझे ऐन निकाह के वक्त छोड़ा गया था। यार इसको तो प्यार हो गया है। हाँ ठीक कहा। क्या मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम मुझे क्या समझा रहे हो? यार अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो रोशन के साथ कहीं भी आए जाए घूमे फिरे, चाहे तो माफ करे या ना करे। देखो, इंसान अपने एटीट्यूड से अपनी रिस्पेक्ट करवाता है। मोइस, तुम्हें याद है 2 दिन पहले उस आदमी को हमने किसी और औरत के साथ देखा था? और ये बात माहिन को सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि उसका दिल टूट जाता। वो उस शख्स से दोबारा क्यों मिली? ठीक है, तुम्हें मोहब्बत हुई है, ये मेरी गलत फहमी थी। कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे याद है वो मोटा था और उसके चेहरे पे बहुत सारे दाने भी थे। अगर वो आज थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा हैंडसम हो गया है, तो क्या उसका ये मतलब है कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी? हैंडसम कह रही है उसे? वैसे हैंडसम वाली बात दिल से निकली है। यानी ऐसे मोहब्बत हो जाए? इस पर हंसी आती है। चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी। अब बैठ तो जाओ जरा जल्दी से। देखो, अगर तुमने बाहर कुछ स्कूल वाली बात बताई तो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली दफा तुमने बता दिया था। ठीक है शान, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं बताऊंगा, बात खत्म। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी अम्मी की और उसकी बातें मैंने सुन ली थी। अरे यार, तुम पागल हो गई? इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? पता चलता है तो चलने दो। नहीं पता चलना चाहिए। वो और सर पे चढ़ जाएगा, हवा में उड़ने लगेगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए। वो समझेगी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ उसे। वो भी तो यही चाहता है कि मुझे तकलीफ दे। मैं यही तो नहीं चाहता यार। उसे बताया तो अच्छा नहीं होगा। समझ गया तुम? हाँ समझ गई। सुबह मानोगे स्कूल क्या, अब तुमने बुला लिया। तुम्हारा मूड खराब था तो 2 पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आना पड़ा। मैं तुम्हें सच कहूँ तो तुम्हें बर्दाश्त करना किसी औरत को बर्दाश्त करने से ज्यादा मुश्किल है। कितनी देर हो गई और तुम बस मजनूओं की तरह चले ही जा रहे हो। अरे छोड़ो यार, चाहे उसने बच्चों को दिखाने की खातिर ही मुझे माफ कर दिया हो, बस यही काफी है मेरे लिए। हाँ, यही तो चाहिए था तुम्हें। माफ कर दिया उसने, अब क्या मसला है यार? हो सकता है कुछ अरसे बाद तुम दोनों की फिर से दोस्ती हो जाए, और ये भी हो सकता है तुम अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहे होगे। अल्लाह अल्लाह, अरे कौन सा बॉयफ्रेंड, कौन सी गर्लफ्रेंड? तो क्या करोगे फिर? बताओ मुझे। मजनू बन के अपनी जिंदगी गुजारोगे? तुम जब माहीन के साथ थे तब भी दूसरी लड़कियों से अफेयर चला रहे थे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। मेरे गुनाहों की जितनी मुझे सजा मिल रही है ना, इस पे भी मैं शुक्र अदा करता हूँ यार। ऐसा लग रहा है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम ये? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? नो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। स्ट्रॉबेरी डाली है ना? जी हाँ। हाँ थैंक यू सो मच। आपकी कॉफी थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए। आखिरकार हम लोग डेट पे आ ही गए। जी हाँ, बिलाखिर। बिल्कुल हो गए।
माहिन कैसी है? पता नहीं, ये जाकर अपने दोस्त शाहान से पूछो। पागल औरतें। हंस क्यों रहे हो? तुम औरतों की हरकतें बहुत अजीब होती हैं। तुम औरतें हमेशा मर्द पे ही इल्जाम लगाया करो, चाहे खुद की ही गलती क्यों ना हो। यहाँ मैं चुप हूँ तो किसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने जो किया है वो ना निकलने का है ना उगलने का। बाहर मैं वहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने आके उस लड़के को इतनी बातें सुनाई और थप्पड़ मारने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि मेरी दोस्त बेवकूफ है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा यही ओपिनियन है कि मेरे साथ भी आखिर में ऐसा ही होगा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी क्यों कहा? क्या चोर है वो? ऐसी नहीं है वो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही हो, एक दिन मैं बहुत खुशी खुशी तुम्हारे रेस्टोरेंट आऊँ और देखूं कि तुम और तुम्हारी माँ बैठे हुए बातें कर रहे हो, और तुम्हारी माँ जब मेरे बारे में पूछे तो तुम कहो कि हो कौन है ये लड़की, मैं तो इसे जानता भी नहीं, और अगर जानता होता तो कभी दिल नहीं देता। तो उसके बाद मैं थप्पड़ की बात नहीं करती, डायरेक्ट डंडों से मारती। तुमको सुन लो। यानी माहिन ने वो बात सुन ली थी? क्यों ऐसा कहा मैंने? बिल्कुल कहा है, वाकई कहा है मैंने। आई एम सॉरी, लेकिन शाहान अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तुम नहीं समझ रही, लेकिन मुझे मालूम है उसके दिल में माजी का एक दुख है, लेकिन उसने जो भी कहा और सुना, मैं इन बातों पे उसे हक देता हूँ। क्या देखा उसने, क्या सुना है? नो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बताओ ना मुझे। यार यार बताओ मुझे। क्या? नहीं बताओगे? मैं किसी हाल में नहीं बताऊंगा। मैंने भी तो बताया, मैंने क्या नहीं बताया तुम्हें? मैंने थोड़ी तुम्हें बताने को कहा, तुमने खुद बताया। और तुम जानते हो कि तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी, और मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं कभी नहीं देखूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताऊंगा, लेकिन बात हमारे बीच रहेगी। हाँ चलो बोलो। ओह, तुम भी मुझे बेवकूफ बनाओ, बनाओ बेवकूफ। मैंने तुमसे कहा था बेटा, मैं उस आदमी को अपने घर पर नहीं आने दूंगी, और तुमने क्या कहा था मुझे? जी मेरी अम्मी, नहीं आने दीजिएगा। मैं क्या करूं अम्मी, वो शौहर है मेरा। तो तुम मत बहको बेटा, जब मैंने उसे घर से निकाल दिया तो तुम क्यों बुला रही हो? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ अम्मी, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। मोहब्बत करती है उससे? फिर दिल कब किसी की सुनता है? उसके साथ ऐसा करना होगा बेटा। मगर उसने वादा किया है आइंदा गलती नहीं करेगा, सुधर जाएगा। हाय मेरी मासूम सी बच्ची, उसने तुमसे पहले कितने वादे किए हैं, भूल गई हो क्या? मैं उसकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? हाँ बताओ मुझे। गारंटी लेती हूँ मैं, बहुत मेहनत करेगा और घर भी चलाएगा इंशाल्लाह। वो घर चलाएगा? अच्छा, अगर उसने घर ना चलाया तो? वैसे बेटा ये बताओ, उसने ढंग की जॉब कब की है? और अगर तुम उसके साथ रहने की बात करो तो हम लोगों को ये घर पूरा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि हर घर के 100 खर्चे होते हैं। और देखो उसके पास कोई ढंग की नौकरी भी नहीं, और खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए तो उसके पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है। ये तुम्हारे लिए कह रही हूँ बेटा कि इस घर में मैंने कितनी जगह पे तुम्हें छींकते खांसते देखा है, मुझे सब पता है, कुछ नहीं छुपा मुझसे। हाँ जरा ये सोचो कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम बेघर बेसहारा हो जाओगी। बस मुझे यही बात परेशान करती है हवा। ऐसी बातें नहीं करे अम्मी। तो इसका मतलब है कि दोनों की लड़ाई किसी बात के बगैर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हमारी वाली तो कहेगी कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कितने बुरे हाल में है। क्या कर रही होगी? सोग मना रही होगी, बहुत डिप्रेसिंग ड्रामे देखेगी, लेकिन एक ड्रामा मैक्सिमम 5 मिनट तो बर्दाश्त कर पाएगी। उसके बाद उसको एक फोबिया है बिल्ली वाली औरतों का, अगर वो उसके जहन में आ गया तो फिर रोने लगेगी और रोते रोते सो जाएगी। वाकई बहुत बुरा हाल होगा। हम औरतें जब गमज़दा होती हैं तो ऐसी ही होती हैं। तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं, वो तो जोर जोर से खराटे ले रहा होगा। अरे कहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दोस्त बहुत ज्यादा जज्बाती है। आज तो बहुत मुश्किल से वो शाम तक रहा है रेस्टोरेंट में, काम तो कर रहा था लेकिन इसका जहन कहीं और था। अभी वो यकीनन घर में होगा। वो स्टार्टिंग करेगा सूप के साथ, किचन में खाना पकाने में मसरूफ होगा। मुझे इस बात का यकीन है कि उसके घर में कोई सफाई करने वाला नहीं होगा और उसका किचन बुरे हाल में होगा। और आखिर में यकीनन वो डेजर्ट्स को प्रिपेयर कर रहा होगा। डेजर्ट्स को प्रिपेयर करने के बाद वहीं पे छोड़ के वो यकीनी तौर पे लाउंज में चला जाएगा।
टीवी खोलेगा, मूवियां चेक करेगा, लेकिन कोई एक भी इसको पसंद नहीं आएगी। देखेगा देखेगा, उसके बाद टीवी बंद कर देगा। ये ले आपका क्रीमी शेक। आइसक्रीम वाला है ना? जी मैडम। थैंक यू। सुपर। आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। मतलब ठीक ही है, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं उठा रहा वो। क्या रोना जरूरी है तकलीफ उठाने के लिए? परेशान है बेचारा। हाँ हाँ, परेशान तो है वो, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि मेरी दोस्त किस हाल में है बेचारी वो। अरे क्या कर रही हो? देखो, तुमने वादा किया था। हाँ हाँ ठीक है, वादा तो किया था ये बात जानते हुए, लेकिन ठीक है, वो वक्त के साथ जान लेगी। मैंने कहा मेरी दोस्त रो रही है, सुन रहे हो सकता है वो उतना ना रो रही हो जितना तुमने बताया। वो रो रही है, मैं जानती हूँ अपनी दोस्त को। और वैसे भी चाहे वो अपने मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ तो है। सही कह रही हूँ मैं। यकीनी तौर पे है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस बात का तो मुझे पहले से ही अंदाजा था। सच कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है कि मेरी दोस्त उस दिन कितना खुश थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। माहिन को पहली बार इस हाल में देखा है मैंने। उससे पहले माहिन को कभी इस हाल में नहीं देखा। कुछ ना कुछ है जरूर, सच कह रहा हूँ मैं। और जो कुछ है मैं तुम्हें बताऊं उसको क्या कहते हैं? उसको मोहब्बत कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे मोहब्बत नहीं, लेकिन यकीनी तौर पे कुछ और जरूर कह सकते हैं। उम्मीदें समझ गई होगी। हाँ अल्लाह अल्लाह, वो बस सिर्फ अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। मैं तो अपनी दोस्त को कॉल कर अरे नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हो सकता है कि हम लोग एक बहुत बड़े मोहब्बत के आर्किटेक्ट बन जाएं। तुम्हें क्या मालूम, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने ये बात उन लोगों को ना बताई तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं। ऐसे अलग हो जाएं कि आइंदा कभी एक दूसरे का मुंह भी ना देखें। हो सकता है कि हम लोग भी अलग हो जाएं। और अरे हमारा नहीं, relationship इस भी- तरह से हम लोग अलग क्यों हो रहे हैं? वो लोग एक दूसरे को खुद बताएंगे, ठीक है? तो कौन बताएगा? वो दोनों खुद एक दूसरे को बताएंगे। इस हवाले से मेरे पास एक प्लान है। अच्छा तो बताओ अपना प्लान तुम। वैसे बाहर इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, थोड़ा सा गौर करो। हाँ बताओ मुझे। देखो, प्लान ये है कि हम दोनों को बस इतना करना। जुबैर, क्या मतलब? तुम नहीं रोक सके? वाकई तुम लोग अदाना जा रहे हो? मैं क्या करता? मैंने तो वहाँ के सारे काम कर दिए, वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स भी भिजवा दिए, लेकिन सर जिद लगा के बैठे हैं कि वो अपनी अम्मी को लाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाय, तुम कोई कहानी बना लेते जुबैर। कौन सी कहानी बना लेता मैं? ऐसा करूंगा कि अफवाह उड़ा दूंगा कि जहाज में बम है। जुबैर, तुम पानी लेने गए थे, कुएं से निकाल रहे हो क्या पानी? देख लिया, 1 मिनट में ला रहा हूँ। एक आइडिया आया। सिर्फ एक ही बहाने से ट्रिप कैंसिल हो सकता है। माहिन साहिबा या फिर आप बीमार हो जाए। आहा, अल्लाह ना करे जुबैर। कैसी बात कर रही है मैडम आप? मैं सच में थोड़ी कह रहा हूँ, झूठ मूठ में। हाँ, ये बात तो पहले ही मेरे जहन में आई थी, लेकिन तुम्हारे रजा साहब मेरी बात समझ नहीं पाते। खैर तुम जाओ, बुला रहे हैं तुम्हें। मैं करके दिखाऊंगी अब। प्रोफेशनल ड्रामा कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्यों नहीं? बाहर कॉल करो, किसका वेट कर रही हो? यार मैं थोड़ा इमोशनल होने की कोशिश कर रही हूँ। खामोश हो जाओ। माहिन को मुझ पर भरोसा हो जाए, इसलिए पहले रियलिस्टिक होना होगा। ठीक है, खामोश हूँ। मैं 7 साल की थी उस वक्त। हम जब पहली बार गांव गए थे। गांव में घुसते ही मुझे छोटा सा दुम्बे का बच्चा मिला था। वो पहला जानवर था जिसको जिंदगी में मैंने बगैर डरे गोद में लिया था। वो दुम्बे का बच्चा मैं जहां जहां जाती थी मेरे पीछे पीछे आता था। यार हम दोनों को एक दूसरे की इतनी आदत हो गई थी। सोच लिया था कि इसको वापसी पे उसको घर लेकर जाऊंगी, लेकिन उसका फेयरवेल डिनर पर ज़िबा कर दिया गया। ये लो। माहिन कहाँ? मैं रो रही हूँ यार। क्यों रोऊंगी? मुइस की वजह से। फिर गन कर दी है उसने। क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? बाहर तुम यहाँ आ जाओ, हम साथ मिलके रोते हैं। अगर आ सकती तो पहले ही आ जाती। माहिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ यार। देखो वहाँ शहान होगा, मैं वहाँ नहीं आना चाहती, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यार वो अगर होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाती। माहिन प्लीज, माहिन मैं अकेली हो यार मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। अल्लाह पूछेगा इन फीलिया वाले लड़कों को। क्या हुआ?
क्या एक्टिंग है तुम्हारी। क्यों? क्या अपना काम अच्छी तरह करना गुनाह है क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या दुम्बे की कहानी सही है? जाहिर है सच्ची है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ जो इतनी इमोशनल हो गई? ठीक है, अब मेरी बारी है, मैं शाहान को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? यार तुम ही शाहान को कॉल कर लो ना। फजूल बातें नहीं, कॉल करो। मैं तुम्हारी तरह अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता, पहले ही बता रहा हूँ। तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम एक लड़के को कॉल कर रहे हो। तुम्हें इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं होगी। लड़के को तो जो कहो वो यकीन कर लेता है। ट्राई करो। इसका मतलब तुम्हारी एक्टिंग से डरना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलो अब जल्दी से कॉल करो, जल्दी करो। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरे रेस्टोरेंट में हाथ कट गया, जल्दी पहुंचो। क्या? मैं आ रहा हूँ। आ रहा है वो। गुड वर्क। अब दुआ करते हैं हर चीज वैसे ही हो जैसे हम चाह रहे हैं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? यानी कि वो लोग आ रहे हैं ना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पता नहीं यार, तुमने मोहब्बत वगैरह कह के मुझे कंफ्यूज कर दिया है। तुमने भी कहा था। हाँ एग्जैक्टली वो अल्फाज इस्तेमाल ना किए हो, लेकिन तुमने भी कहा था। ठीक है, हम दोनों ने कहा था हम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, लेकिन वो दोनों आज सुबह ही आपस में लड़ चुके हैं। वो दोनों आज तो या गले मिलके निकलेंगे या एक दूसरे का गला घोंट के निकलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अरे तुम ठहरो, क्या कर रही हो? अब वक्त नहीं है हमारे पास, समझो बात को, कुछ नहीं हो सकता अब। अच्छा ठीक है, हाई फाइव। बेस्ट ऑफ लक। क्या बात है, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? लेकिन भाई तुमने किसी काम के लिए कहा ही नहीं। अब बैठ जाओ, काम हो गया। मैंने सिर्फ तुम्हें 2 दिन के लिए रखा है, उसके बाद तुम अपना इंतजाम खुद करोगे। मैं दुकान की चौकीदारी करूंगा कि यहाँ कोई चोरी ना हो जाए। इंशाल्लाह यहाँ कुछ चोरी नहीं होगा। बस तुम अगले 2 दिन कम खाओ, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। हद करते हो, एक सेब ही तो खाया, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। 3 केले और 2 सेब, और आते जाते तुम्हारे मुंह में हर वक्त स्ट्रॉबेरी होती है। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। तुम कुछ दिन बस मुझे यहाँ रहने दो, मेरी सास मान जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। काम करना है तो रुक जाओ नजीब, तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ 2 दिन। मोइज, अरे क्या कर रहे हो मोइज? दरवाजा खोलो यार। मोइज, कहाँ जा रहे हो तुम? दरवाजा खोलो मोइज। बाहर कहाँ हो तुम? बाहर कहाँ जा रही हो? बाहर, ये क्या कर रही हो? बाहर दरवाजा खोलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम मेरी प्यारी दोस्त हो ना, दरवाजा खोल दो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। देखो बाहर, मैं कह रही हूँ तुम्हारा कत्ल कर दूंगी मैं, कत्ल। बाहर तुम कैसे जा सकती हो इस तरह मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? खोलो दरवाजा, बाहर खोलो दरवाजा। मोइज, मोइज पागल हो गया। अब ये क्या है? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। अब तुम ये मत कहना कि सारी बात के पीछे मेरा हाथ है। मकसद तो मुझसे बदला लेना है ना, तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तुम जानती हो भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि तुम डरना शुरू कर दो। ओह, मैं तो बहुत डर गई। तुम क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दोगे ना मुझे? मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, माहिन, इस वक्त जो कुछ भी हुआ है इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ हमारे दोस्तों की प्लानिंग है। ऐसा है तो दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। नहीं, सुबह मोइज ने रेस्टोरेंट खोलना था और इसी वजह से मैंने किचन में चाबी छोड़ दी।
ये साफ जाहिर है कि हर चीज प्री प्लानिंग की गई है। माहिन, ठीक है, मान लिया। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। अब बाहर निकालोगे मुझे यहाँ से? अगर और जिद करोगी तो मुझे लगेगा हम दोनों एक जुबान में बात ही नहीं कर रहे। जब मेरे पास चाबी ही नहीं है तो हम दोनों कैसे बाहर निकल सकते हैं माहिन? यार, चाबी वाला बुला सकते हैं, दरवाजा तोड़ सकते हैं, शीशा भी। लड़के हो ना, कुछ तो कर सकते होगे। किसी चाबी वाले को नहीं जानता मैं, और कोई चीज तोड़ूंगा भी नहीं मैं। हमें उन लोगों ने जिस तरह यहाँ लॉक किया है वैसे ही वो लोग यहाँ आएंगे और ये जगह खोलेंगे। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन काम डाउन और सब्र करो। तो ठीक है, मैं बुला लेती हूँ चाबी वाला। तो अब हम उन्हें कब खोलेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं खोलते ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं कह रहा था कि अगर इन दोनों के बीच में सुलह हो गई, नरम पड़ गए तो बातें करने लगेंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, इन लोगों ने हंस के जोड़े की तरह यहीं रेस्टोरेंट में रात गुजारी है, इस वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इनके बीच सुलह नहीं हुई तो शाहान प्रोबेबली खुद ही दरवाजा तोड़ के बाहर निकल आएगा। अगर सिचुएशन यही रही तो रेस्टोरेंट की चाबी मुबारक को देके मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए चला जाऊंगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ चले जाओगे तुम? बल्कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर कहीं चले जाते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? सीरियसली? ऐसा सुन के मेरे कानों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखो तो फ्लर्ट करने वाले हमें, लड़ाई उनकी हुई है, लेकिन जितने भी रोमांटिक एम्बियंस होते हैं वो उन्हीं को मिलते हैं। सीरियसली? यार ये तुम क्या कह रही हो बाहर? तुम्हें पता है आज तक मैं और तुम एक शाम भी सही से नहीं गुजार सके साथ। आज शाम को ही देख लो फॉर एग्जाम्पल, हम कहाँ आके बैठ गए। एक बात कहूंगी, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है? हम लोग ऐसे ही चलते रहना तो चलते चलते एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाओ मुझे अपना हाथ दिखाओ, हाथ पढ़ना जानता हूँ मैं। नहीं भाई, टीनेज लड़कों की तरह तुम मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो क्या? देखो इस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो आंखों में देखो मेरी। बात क्या मतलब है? आप 3 घंटे बाद आएंगे यहाँ लॉक खोलने? असिस्टेंट नहीं रखते आप अपने साथ? कम से कम आप लोगों को एक असिस्टेंट तो रखना चाहिए ना अपने साथ। एक मिनट, आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में ये लिखना ही नहीं चाहिए कि आप लोग 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। हेलो हेलो हेलो, कॉल काट दी। काश तुम्हारा भी एक बटन होता ताकि तुम्हें भी ऑन ऑफ किया जा सकता। मैं सुन सकती हूँ। सुन लो, इसीलिए तो कह रहा हूं। अब तुम ये दरवाजा तोड़ोगे? देखो माहिन, इस दरवाजे को कोई भी नहीं तोड़ेगा, न तुम न मैं, कोई भी नहीं। क्या कर रही हो? खुद तोड़ लूंगी मैं। माहिन, ये दरवाजा तो आज खोल कर रहूंगी। माहिन, ये दरवाजा इतनी छोटी सी छुरी से नहीं खुलेगा। माहिन मेरी बात सुनो, देखो तुम अपने आप को चोट लगा लोगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, बात नहीं सुनती हो तुम। लाओ दिखाओ मुझे, इधर आओ। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। जिद ना करो, दिखाओ मुझे। छोड़ो मुझे, ठीक हूं मैं। जो करना है करो। मेरा हाथ देखने के बजाय दरवाजा खोलना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी सुई एक ही जगह पे अटक गई है। मैं ही जानना चाहता हूं तुम ये बात कितनी दफा पूछोगी। मैं खुद हैंडल कर लूंगी। कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा जो ये दरवाजा तोड़ दे। ढूंढ लोगी? और क्यों नहीं ढूंढोगी? अपने प्रिंस चार्मिंग को फोन कर लो ना, आकर दरवाजा तोड़ देगा। और उसके बाद मैं उसका सर तोड़ दूंगा।
हेलो हेलो। रोशन, एक मिनट। क्या मतलब है यार? कौन लॉक कर सकता है? कैसे लॉक कर सकता है? मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे करीब में ही हूँ। तुम फोन रखो, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। बाय बाय। मैं जा रहा हूँ भाई। माहीन को बचाना है, उसे मेरी जरूरत है। माहीन को क्या हुआ? कहाँ से बचाना है? वो रेस्टोरेंट में लॉक हो गई है। शाहान ने दोबारा कोई ना कोई चक्कर चलाया, लेकिन अब नहीं। रुक जाओ रोशन, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो करना होगा मैं करूंगा। रोशन, रोशन, रोशन। तुम्हें जब कोई धोखा देता है तो कितने दिन नाराज होती हो? एक दिन? क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि शादी में जब वो तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुमने उसे एक हफ्ते में माफ कर दिया था, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात थी, यानी फ्लर्ट ही तो था। और दूसरी दफा एक औरत के साथ खाना ही तो खा रहा था। तुम्हें इस बात पे नाराज नहीं होना चाहिए था। मतलब ही कि एक चांस तो देना चाहिए ना। बुरा किया तुमने उसके साथ। तुमने पहले ही मुझे बहुत हर्ट किया है। बेहतर होगा ऐसी बातें मत करो, मैं मजीद हर्ट नहीं होंगी। क्यों? रोशन तुम्हारा वीक पॉइंट है ना? क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं अपनी जिंदगी में उसका चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ। पता है मुझे क्या लगता है माहीन? पहले तुम सिर्फ कॉन्सर्ट के टिकट के लिए या फिर होमवर्क करवाने के लिए झूठ बोलती थी, लेकिन अब तुम झूठ बोलने में काफी एक्सपर्ट हो गई हो। मेरे और रोशन के बीच में अब कुछ भी नहीं। समझ गए ना तुम? कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद तुम बहुत शर्मिंदा होने वाली हो। तैयार हो? अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें मैं शर्मिंदा हूं। अब बताओगे? आज तुम रोशन से मिली थी ना, मानो के स्कूल में? हर एक के सामने तुमने उसे अपने गले लगाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। शर्मिंदगी हुई तुम्हें? तुम मुझ पे इतना ही भरोसा करते हो क्या? वो मेरी मजबूरी थी। उसने आकर माफी मांगी। वहां बच्चे थे इसलिए खामोश रही, सबके सामने गुस्सा नहीं कर सकती थी। एक मिनट तो क्या तुमने रोशन को माफ नहीं किया है? दुनिया में अगर वो आखिरी इंसान हो और मेरे पास 10 दिल हो तभी उसे ना दूं। दुनिया में बस वो बची हो एक, और मेरे पास 10 दिल भी हो तो उसे एक भी नहीं दूंगा। ये सब इसलिए कहा था ना क्योंकि तुम मुझ पे गुस्सा थे। यानी तुम इस वक्त तो ऐसा नहीं सोच रहे ना? और तुम्हें अब पहले जितना गुस्सा भी नहीं है ना मुझ पे? वैसी नहीं हूं ना जैसी तुम्हारी अम्मी समझती हैं? माहीन मैं वाकई वो मैं तुमसे ऐसा क्यों किया रोशन? तुमने नॉक करके भी बता सकते थे ना? तुमने कहा था मैं लॉक हूं इसलिए तोड़ दिया। आज जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं हमारे दरमियान उसमें से एक ये भी समझो।
बल्कि भूल जाओ कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, हाँ मैं यही समझ लूंगा। एक मिनट ब्रदर, तुम शाहान हो ना? देखो ऐसे नहीं चलेगा। कुछ भी मत कहना अभी, चलो। तुमने भी आने के लिए खूब मौका चुना रोशन। तुमने कहा था आ जाओ, मैं आ गया। हाँ, जो बंदा अपनी शादी के मौके पर नहीं आया वो इस वक्त आ गया फौरन। गाड़ी उस तरफ है। मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। भाई बताओ ना, इंसानों की तरह बताओ, कहो ना कि हमने एक दूसरे को गलत समझा था। भाई रात को तो तुम्हें बाहर कॉल करने वाली थी, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं तुमसे झूठ बोलूं। उल्टी सीधी बातें करना मेरी आदत नहीं है। जो मुनासिब लगा वो किया। बहुत अच्छा सोचा तुम लोगों ने मोइस, वाकई झूठ मूठ बातें करके दरवाजे का शीशा तोड़वाना था। जबरदस्त प्लान था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा वो आदमी शीशा तोड़ सकता है। खैर तुम बताओ, तुम लोगों की सुलह हुई है? नहीं, सब सेट हो गया ना? कंफर्म नहीं है, शायद मैंने बहुत बात बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बोल गया उस वक्त में। वैसे जब वो जा रही थी तो एक दूसरे से नजर मिली थी हमारी, जैसे एक दूसरे को ओके कह रहे हो। अरे मेरे फ्लर्टी दोस्त, अब तो तुम माइन से नजरें मिला के बात भी करने लगे। हाँ मोइस, फजूल बातें मत करो प्लीज। इसमें क्या फजूल है? कुछ भी नहीं यार। इसका मतलब दिल की बात आंखों से कह दी एक दूसरे से तुम लोगों ने, है ना? ठीक है भाई, ठीक है। अभी टॉपिक खत्म करें? ठीक है भाई, मैं तो समझ गया जो समझना था। मैं बहुत ज्यादा बोल गया यार, डेफिनेटली उसका दिल तोड़ा है मैंने। लो, मुसीबत आ रही है, अब इसको सारी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। मैं तो निकल रहा हूं, तुम ही कहानी बनाओ कोई। भाई शान, अरे ये शीशा क्यों बदल रहे हो तुम लोग? टूट गया। वो तो दिख गया है मुझे, लेकिन कैसे? असल में देखो, तुम्हारे बालों में कुछ है शायद। हाँ उस अच्छा खैर, तो मैं ये कह रहा था कि शहान और मेरे बीच में कुछ हाथापाई हो गई, इसलिए शीशा टूट गया। ये वजह है। मोइस, मेरा ख्याल है कि मैं भी इस जगह की पार्टनर हूँ, तो मुझसे चीजें ना छुपाई जाएं तो बेहतर है। भाई उसे शक है अभी भी। जाहिर सी बात है, असल में लड़का नहीं था ना, औरत थी। वैसे भी औरतों को ज्यादा ड्रामे वाली चीजें पसंद आती हैं। हाँ जरा सही से लगाइएगा। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शीशा टूट गया था? हाँ टूट गया। लेकिन कैसे टूट गया? तुम मुझसे नहीं मिली क्या? हाँ मिल चुकी हूँ। उसने कहा कि शाहान से झगड़ा हो गया है इसलिए टूट गया। अगर वो कह रहा है तो ऐसे ही हुआ होगा। इसका मतलब है असल स्टोरी नहीं बताओगे तुम लोग मुझे? कुछ बातें हम तक रहने दो। ठीक है। वाह वाह, मैं तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ मेरी जान। बिल्कुल, ये क्रैक लड़की है, बता रही हूँ। यार तुम इंसानों की तरह कॉल नहीं कर सकती थी, रोने का ड्रामा क्यों किया? मैं तो सीधा कहने वाली थी, बस मुझे डर गया। तुम्हें पता है ना, मैं कोई बात अपने तक नहीं रख पाती। एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, शाहान को मानो कि स्कूल का किसने बताया, और रोशन वहाँ पहुँच जाएगा, कैसे पता चला होगा? ये तो मैं भी सोच रही थी। मुझे उस शिजा पे शक है। हद है। सीरियसली। उसको कैसे पता कोई माइक छुपा है क्या? ऐसा हो नहीं सकता है किसी के साथ मिलकर करती हो, फॉर एग्जाम्पल रोशन के साथ। यही सोचा था मैंने भी। और रोशन मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? लेकिन हाँ, वो चुड़ैल औरत मुझसे जलती है ना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन
रोशन उसके साथ कैसे मिल सकता है? उसे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं मुझसे। इस बात पर ज्यादा शोर नहीं हो सकते। तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी वैल्यू का उसे अंदाजा हुआ है। यार रोशन की बात छोड़ ही दो। एक मिनट, मुझे क्या उससे, हमें क्या उससे? हमें तो कल रात की डिटेल्स चाहिए। चलो जल्दी जल्दी बताओ, तुमने उसको माफ कर दिया या तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ? यार देखूंगी, उसने बात तो बहुत बड़ी की है। कभी कभार बहुत एटीट्यूड दिखाती हो यार। हाँ, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। बात सुनो, ये शीशा कैसे टूटा? मुझे नहीं पता। क्या मतलब है नहीं पता तुम्हें? पैसे किस काम के देती हूँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि नजर रखनी है सब पे। शीजा मैडम, हम जब आए तो ये शीशा टूटा हुआ था और हमें आते ही कह दिया गया कि जाओ अपना काम शुरू करो। झूठी कहानी सुना रहे हैं मुझे कि झगड़ा हो गया दोनों का। उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ, दोनों हंसी मजाक कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। बासित, कान खोलो अपने और पता करो कि असल में हुआ क्या है। आखिर ये सब क्या है नजीब? अगर तुम्हें मेरी दुकान पर काम नहीं करना तो कहीं और काम ढूंढ लो। नहीं भाई, मुझे काम ढूंढने की क्या जरूरत है? चलो फिर जल्दी उठो, दुकान के अंदर जो पेटियां हैं वो बाहर रखनी है सारी। तुम तो जानते हो मेरी कमर में कितना दर्द रहता है, नहीं उठा सकता। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुमको। बेटा सुनो, क्या बैंगन कड़वे हैं? कड़वे चाहिए क्या आपको? ऐसा करो, आधा किलो दे दो। जमाल भाई, इन्हें बैंगन दे दें। अगर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मेरी तरफ से आज से ही तुम्हारी छुट्टी। ये ठीक है? खराब मत देना। बेफिक्र रहें आप। ओफो, अरे भाई, बिल्कुल ताजा सब्जी है। और कुछ लेना है? तुम्हें पता है ये हमें किस तरह देख रही थी? तुम जानती हो इनकी नजरें क्या कहती हैं? हम दोनों को देखकर कि एक वाहियात इंसान ने इसकी बेटी को तंग करके रखा हुआ है, घर बैठी रहती है हर वक्त। शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे शौहर की वजह से वो ये सोचती हैं, क्योंकि उस इंसान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया उसने। हाँ, काम कर रहा है। नजीब, तुम्हें काम करते देख के कितनी खुशी हो रही है। कुर्बान जाऊं तुम पे। पता नहीं नजीब करते करते कब तक ख्यालों में खोई रहोगी। कहाँ दिखा अब वो तुम्हें? वो देखे अम्मी, वो पैसे भी कमा रहा है। देखो बेटा, ये पैसे जो इसके हाथ में असली नहीं होंगे। हाँ, जरूर दोबारा कोई खेल खेल रहा होगा। मेरे ख्याल से असली नोटों की फोटोकॉपी करवा के चेक कर रहा है अब ये। अगर असली नोट इसके पास होते तो यहाँ थोड़ी खड़ा होता। मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अब तक तो ये लॉटरी वाले के पास टिकट खरीदने जा चुका होता। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी। भाई दरवाजा बंद गया। यार मोइस, मैंने उसका दिल दुखा दिया यार। अरे अब भूल भी जाओ भाई, जो हुआ माजी का हिस्सा है अब वो तो ठीक है यार, लेकिन फिर भी उसका दिल। बासित, तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? भाई अपना काम कर रहा हूं मैं। तो हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, तुम जाओ, जाके अपना काम करो। खैरियत है मोइस? इतना गुस्सा क्यों? और वैसे भी वो हमारी बातें क्यों सुनेगा? क्या हुआ तुम्हें? देखो भाई, पहले भी ऐसा हो चुका है। मुझे नहीं पता, अब इस दफा मैं ज्यादा अलर्ट हो गया हूं तो पता नहीं। छोड़ो इन बातों को, अब मुझे क्या करना चाहिए?
देखो, जो तुम्हें करना है वो करो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। लेकिन तुम एक बात याद रखना, देखो इन सब मामलात के बीच में मली अम्मी शामिल हैं और तुमने उनसे वादा किया हुआ है। वो तो मैं भूल ही गया था यार। याद रखो, एहतियात करो। कर लूंगा। अरे रजा सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तुमने वो सन ब्लॉक तो ले लिया है ना? अदना से हमेशा तुम कोयले की तरह काले होकर आते हो, इसीलिए पूछ रही थी मैं। सन ब्लॉक किस लिए? शैला, मैं वहाँ कोई घूमने के लिए नहीं जा रहा। अम्मी को लूंगा और वापस आ जाऊंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज मैडम। अल्लाह हाफिज जुबैर। खांसी की वजह से तुम्हें अल्लाह हाफिज भी नहीं कह सकी जुबैर। ये खुश खांसी कैसी है? खांसी खुश्क भी होती है और पसलियों में भी दर्द है। अच्छा, तो फिर तुम आराम करो और डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवा लेना। हाँ, मैं आराम कर लूंगी, तुम लोग जाओ। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ, अच्छा, टेक केयर। एक काम कहा है तुमसे, वो भी ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे? मोइस को शक हो गया है। वो शक क्यों करेगा आखिर? कह रहा था हमारी बातें सुन रहे हो। अच्छा, तुम्हें फिर एहतियात करने की जरूरत है उससे। मुश्किल में पड़ जाएंगे हम, तुम्हें पता है ना। मोइज आखिर समझ नहीं आ रहा कि नोट क्यों कर रहा है। उफ, क्या मुश्किल है यार। कहाँ जा रहे हो? बताओ, अब कैसा फील कर रहे हो तुम? मुझसे प्लीज सवाल मत करो। खुद को सजा क्यों दे रहे हो? अब जबकि तुमने कह दिया है कि सवाल ना करो, तो हम पॉइंट की बात पर आ जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें स्विमिंग क्यों नहीं आती? पानी से डर लगता है क्या? क्या तुम इस्तांबुल में बड़े नहीं हुए? समंदर के करीब किसी भी महल्ले में नहीं रहे? खैर, आप कहीं भी रहें, यहाँ तो बच्चा बच्चा स्विमिंग करता है। मेरी किसी एक बात का तो जवाब दो। खामोश हो क्यों? किसके लिए? अम्मी की वजह से। क्या अम्मी की वजह से? तुम्हारे मरने की ख्वाहिश करना या स्विमिंग ना आना? अम्मी ने नहीं आने दिया। मुझे अपने पास से अलग नहीं करती थी। मैं समंदर के पास बड़ा हुआ हूं, लेकिन समंदर में जाना मना था मेरा। कोई धक्का दे देगा, कोई गिरा देगा, इस खौफ से कभी भी अकेले नहीं आया समंदर के पास। तो छुप कर आ सकते थे। नहीं आ पाया और तैरना भी नहीं सीख सका। हिम्मत तो करते। ठीक है, तुम मुझे दोबारा मिलना, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगी। मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा ही नहीं। क्या तुम्हारी गलतफहमी है? हम अक्सर मिलेंगे। और वो क्यों? मेरे अंदर की आवाज बता रही है। वैसे मैं किसी की नहीं सुनती, लेकिन मेरे जो अंदर की आवाज है सिर्फ उसकी सुनती हूँ। वो मुझे कभी धोखा नहीं देती।
ठीक है, जब तुम लोग गांव से वापस आए थे तो तुम लोग एक हैप्पी मोमेंट में थे, तो अब वापस ऐसे हो जाओ। मुश्किल लगता है मुझे तो। क्या? वो क्यों? यार अब उसकी अम्मी जानती हैं कौन हूँ मैं, बहुत नफरत करती हैं मुझसे। फजूल बात, किस किस्म का आदमी है ये? अरे एक माँ और बेटे के बारे में बात हो रही है तो बात खत्म। मेरा नहीं ख्याल है कि शाहान इस बात पे ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन मेरा मसला अलग है, मैंने उन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ओह, तो मतलब अब जब भी तुम्हारा मूड होगा तो तुम उस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकोगी। ये वो लम्हा है जब नफरत में से खूबसूरत चीजें पैदा होती हैं लेकिन नहीं हो पा रही वो हैं। आदमी तो काम के लिए पागल है, दिन रात वहीं रहता है। मतलब फिर तुम लोग कैसे मिलोगे? अरे कहाँ मिलेंगे, यानी हम लोग क्यों मिलेंगे? वैसे भी हम लोग कोई रिलेशनशिप में थोड़ी हैं, हमारा रिश्ता तो बस सलाम दुआ का है, और वो भी अगर सामना हो गया। सलाम माइन। ऐसा ही है ना, ये लोग मिलेंगे कहाँ? गर्ल्स, बाहर शाहान है, शाहान मेरे गेट के बाहर खड़ा है। तो दरवाजा खोलो ना। खोलूंगी यार, क्यों नहीं खोलूंगी? उछलने के बजाय दरवाजा खोलो। सही कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम होगा। वो भी अगर सामना हो गया। कौन है? मैं हूँ शाहान, मैं शाहान। मैं बगैर बताए आ गया अचानक। हाँ, हम लोग, मैं बाहर सीमी नाश्ता कर रहे थे, तुम्हें कोई काम हो तो बता दो। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तुम्हें। वो मैं इसलिए आया था कि तुम्हें पता है ना कि कल शाम जो बदमज़गी हुई, वो मैं कुछ सख्त बातें कह गया तुम्हें। मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो अम्मी को तुम्हारा नहीं पता था, अब उनको भी पता चल गया है, और इस बात को वो इतनी आसानी से भूल नहीं पा रही। सही है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए था, खासतौर से जो बातें मैंने रात को कही। अब वाकई आई एम रियली सॉरी माइन, इन सब बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू। तो तुमने माफ कर दिया मुझे? बिल्कुल शाहान, हम दोनों सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं। मैं मानती हूँ कि हमारी कोई हैप्पी मेमोरीज नहीं है, लेकिन तमाम बातों के बावजूद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मतलब ये कि सिर्फ खूबसूरत यादें जीना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ। गुड। यानी फिर इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों को अपने दरमियान कोई दूरी नहीं रखनी चाहिए। आज शाम से शुरू करना चाहिए। मेरे ख्याल से साथ में मूवी देखते हैं। रोमांटिक कॉमेडी मूवी है? बिल्कुल है। वो मूवी शायद तुम पहले भी देख चुकी होगी। एक दफा मेरे साथ देखना चाहोगी? 99 दफा तो अपनी दोस्तों के साथ वो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन सेंचुरी तुम्हारे साथ होगी। गुड। ठीक है। तो फिर ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, सी यू। दोस्तों को सलाम। ऐसे
क्यों देख रही हो मुझे? तुम क्यों यूं हंस रही हो? तुम तो बिल्कुल गाड़ी के शीशे पर चिपके हुए गारफिल की तरह हो। यार वो बस इसीलिए आया था कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांग ले मुझसे। तुम शायद भूल रही हो, हम तुम्हारे दरवाजे के पास खड़े थे, सब कुछ सुन चुके हैं। हाँ, रात को जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में भी मालूम है। अच्छी यादें जमा करोगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सारी बातें छोड़कर हम टेबल समेट लेते हैं ना? अल्लाह अल्लाह, ऐसा कब हुआ कि इस टाइम पर नाश्ते की टेबल समेटी गई? क्योंकि आज रात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, और मैं बहुत दिनों से शॉपिंग पे भी नहीं गई ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और वो भी अगर सामना हो गया। अब तुम मेरा डायलॉग बोलो। रिश्ता सलाम दुआ का है। चलो अब एक साथ बोलते हैं। रिश्ता सलाम दुआ का है। वालेकुम सलाम। वो भी अगर सामना हो गया। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। तुम भी कह लो, बहुत फनी। बोलो तो दोबारा गाकर बताए। चलो ठीक है। बर्तन उठा के लाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर। और वो भी अगर सामना हो गया। नजीब, तुमने बताया नहीं कि तुम नौकरी कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरक्की के लिए दुआ करती। कैसी नौकरी? तुमने ख्वाब देखा है क्या? क्या बात कर रहे हो नजीब, मैंने खुद तुम्हें काम करते हुए देखा है। हाय, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे और मैंने खराब कर दिया। हाँ, ऐसा ही है। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया था। लेकिन हवा, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, तुम्हें कम पैसों में ही गुजारा करना होगा। पहली तनख्वाह मिलेगी तो हम बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है ना? अब मैं हमेशा काम करूंगा। अल्लाह भी मेहनत करने वालों को पसंद करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, बस ये खुशी है कि तुम काम कर रहे हो। सुनो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अम्मी से बात करके तुम्हें घर जरूर लाऊंगी। ठीक है। जमाल भाई, तुमने मुझे काम करने को कहा था, क्या तुम्हारी ऑफर अभी भी वैलिड है? तुम्हारी नीयत है काम करने की? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे एडवांस चाहिए। कुछ रकम अपनी सास के हाथ में रखूंगा तो घर जा पाऊंगा। लेकिन तनख्वाह से काट लूंगा। हाँ तो काट लेना। मेरी बीवी बहुत खुश है इस नौकरी से। सब ठीक हो जाएगा, मेरी सास भी मान जाएंगी, मेरी भी इज्जत होगी। जी लैला आंटी। क्या अम्मी की तबीयत ठीक नहीं? आंटी क्या हुआ है उन्हें, बताएं मुझे प्लीज। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी वहां आ रही हूँ। अम्मी। हाँ, आ जाओ यहाँ। इस ड्रामे को देखो जरा। इसके बेरोजगार शौहर की हरकतें तो देखो। बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे। मेरा शौहर तो बेरोजगार नहीं है, अब तो उसके पास नौकरी है। छोड़ो उसकी बातें बेटा। देखा तो था वो दुकान पे कितनी मेहनत से काम कर रहा था। क्या अब भी यकीन नहीं है आपको? बेटा वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा होगा, तुम्हें अभी भी उस पर यकीन है? हाँ अम्मी, मुझे उस पर यकीन है। वो अब बदल गया है। हाय अम्मा, तुम तो मुझे हंसा हंसा के मार दोगी बेटा। अम्मी ऐसा नहीं करें, वो मेरा शौहर है। आप इस तरह मेरे शौहर का मजाक नहीं उड़ा सकती हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो दोबारा चल के देख लें। अरे बेटा, वैसे ही इतना लंबा चल कर आए हैं, फिर से वहाँ जाऊँ और जाकर उसे देखूं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। थोड़ा आराम कर लूं फिर चले जाएंगे। अम्मी सिर्फ एक मर्तबा मेरी खातिर फिर से चल के देख लेना। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं वहां तक जाऊंगी, अगर मेरी बात वहां जाके सही निकली तो क्या तुम उस इंसान से तलाक ले लोगी? और अगर मेरी बात सच निकली तो आप नजीब को घर आने की इजाजत देंगी? कबूल है? कबूल है बेटा। आप कसम खाइए। कसम खाती हूँ। चलो अब। यस। देख लीजिए मेरा शौहर कितनी मेहनत से काम कर रहा है। क्या हम खुद चुन सकते हैं नजीब साहब? अरे अम्मी, आप यहाँ कैसे? हवा ने मुझे बताया, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाई।
सोचा कि खुदा की अपनी आंखों से देख लूं और जरा तुम्हारे बॉस से भी बात करूं मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। जमाल भाई ये हैं यहाँ के मालिक। एक बात बताएं, इससे जो ये काम आप करवा रहे हैं, क्या इस काम के पैसे देंगे आप? पैसे क्यों नहीं दूंगा, यहाँ नौकरी पर है। तो क्या आपने वाकई इसको नौकरी पे रख लिया है? हाँ, मतलब किसी तरह का धोखा नहीं है? हाँ, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, धोखा क्यों दूंगा। इसे नौकरी पर रखा है और तनख्वाह भी दूंगा अगर ये यहाँ ईमानदारी और दिल लगाकर काम करे। थैंक यू सो मच। जीते रहें, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत दे। हाँ, अब क्या ख्याल है, बताएं तो क्या कहेंगी इस बारे में? चलो तो फिर अब क्या कह सकते हैं। शाम को आके ये अपने घर में सोएगा। अम्मी आपके लिए कुछ लेता हुआ हूँ वापसी में, फ्रूट, केक या आपकी पसंद की मिठाई? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन याद रखना, अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने मेरी बेटी के रिस्क से कोई लॉटरी का टिकट खरीदा हो तो कसम खाती हूँ इस दफा घर में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगी मैं तुम्हें। क्या हो गया है अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ये देखें, मैं कसम खाता हूँ आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा, यकीन करें। तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। दुआ है अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अरे चलो बातें बाद में करेंगे, क्योंकि घर जाके तैयारी भी तो करनी है।